वेलकम टू स्टार इंडिया स्टडी। और प्रतिज्ञा बैच की एसएससी जीडी के प्रतिज्ञा बैच की ये मैथ की दूसरी क्लास है। दूसरी बोलें तो पहली क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, तो उस सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। तो उस चीज़ को आप सभी लोगों ने देखा होगा। आइएगा आज हम बात करते हैं कि संख्या पद्धति। सबसे पहले मैथ का जो टॉपिक है संख्या पद्धति, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसका पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करना है। पीडीएफ आपको क्लास ख़त्म होने के बाद में टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस क्लास की पीडीएफ को। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना है, ठीक है। और एसएससी जीडी प्रतिज्ञा बैच ये परीक्षा तक चलेगा, परीक्षा तक इसकी क्लासेस हम बिल्कुल करेंगे। और जितनी सारी क्लासें हैं, अगर आप उन सब क्लासों को देखते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन, मैंने दो चीज़ों का रखा है। मैं बात करता हूँ जैसे कि मैथ आपका इसमें एसएससी जीडी में 25 नंबर का आने वाला है, और आपका रीजनिंग भी आपका 25 का आने वाला है। तो दोनों चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ। और करंट अफेयर की भी क्लास होती है सुबह, करंट अफेयर की भी क्लास होती है। नंबर समझ लीजिए ये 50 मार्क्स जो है ना, ये 50 मार्क्स जो है मैथ और रीजनिंग के, ये इन्हीं क्लासों से होकर के जाएंगे। सबसे पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा पहली क्लास में, दूसरी क्लास में उसका जो है क्वेश्चंस करा दिया करूंगा, ठीक है। आराम से कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और जो प्रॉब्लम आपको होती है उसके लिए कुछ दिनों बाद हेल्पलाइन नंबर्स और कमेंट बॉक्स पूरा खुला पड़ा है, आप वहाँ पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और जो लाइव डिस्कशन के लिए, जो लाइव डिस्कशन होता है उसके लिए हमने आप सभी लोगों के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। क्या किया हुआ है बता देते हैं। उसके लिए हमने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ। क्या? टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप में आप डिस्कशन कर सकते हैं और क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। एक टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें ओनली पीडीएफ आती है। उसके अलावा एक डिस्कशन ग्रुप है, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आप क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट आप सभी लोगों के लिए, जो कि आपके लिए जोश भर देगा। और शाम का टाइम है, नाइट का टाइम है, तो बहुत अच्छे तरीके से आज हम करेंगे मैथ में हम नंबर सिस्टम बनाएंगे। क्या क्या होता है नंबर सिस्टम में, पहली क्लास है तो इसको पूरा देखना है, ठीक है। एसएससी जीडी की मैथमेटिक्स की। सपने सच होंगे, पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने होंगे। ये अब्दुल कलाम जी ने बोला है कि सपने तो सच हो जाएंगे, बस सबसे पहले सपने देखना तो सोचो, देखना भी तो पड़ेगा। बिना सपने देखे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा सा मोटिवेशन कोट था। अब चलते हैं एसएससी जीडी की प्रतिज्ञा बैच में। जो परिभाषाएं थोड़ी बहुत होती हैं नंबर सिस्टम की, वो हम आपको बताने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बिल्कुल इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मिल जाएगी आप सभी लोगों को, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इसमें। और चीज़ों को अच्छे तरीके से करते रहना है, और बढ़िया तरीके से क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात करें तो सबसे, इनको आप नोट डाउन कर दिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको नोट डाउन करिए। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखो, एक होता है नंबर्स, दो चीज़ें बताता हूँ। एक होता है नंबर क्या होता है? जो चीज़ें हमें गिनती करने के लिए जिनकी यूज़ करते हैं उन्हें नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब नंबर के बाद आती है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती हैं? नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता, नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता। ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक होती हैं। कहाँ तक होती हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक होती हैं। इनमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। समझ में आ गया? प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, वेरी गुड। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल का मतलब होता है पूरा। इसमें होल नंबर में क्या हो जाएगा? पूरा सब कुछ आ जाएगा। इसमें ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगा। क्लियर हो गया? ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक इसमें आ जाएगा। क्लियर हो गया?
चलेगा। अब आगे बात करते हैं। आगे इसमें क्या है कि पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होती हैं? इंटीजर्स सबसे बड़ी बात हम बताएं तो इंटीजर्स की देखते हैं माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइटी तक होता है। माइनस इन्फिनाइटी से लेके प्लस इन्फिनाइटी तक इंटीजर्स होते हैं। अब सम संख्या बताते हैं। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिविजिबल हो। जो किससे हो? जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल हो जाएं उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे, इनको हम हटा देते हैं। जो 2 से डिविजिबल हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं, है ना। उन्हें हम जो 2 से डिविजिबल होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम इवन नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। समझ में आ गया? चलिएगा, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं तो टेक्निकल चीज़ों को टेक्निकल तरीके से देखना पड़ता है। ठीक है, सम संख्या आपको समझ आ गई। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्लियर हो गया। इन सबको आप नोट डाउन करिए, एक बार देख लीजिए। आप इनको एक बार देख सकते हैं और इनको नोट डाउन कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जिनको हम यूज़ करने गिनने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता। प्राकृतिक संख्याएं जिसमें जीरो ना हो वो सब प्राकृतिक संख्या हैं। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जिन्हें बोलते हैं होल नंबर्स, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या वो होती हैं जिसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। क्लियर होगी बात। और सम संख्याएं, सम संख्याएं वही संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित हो या 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, दोनों लैंग्वेज क्लियर हो गई। चलिएगा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्याओं की अगर हम बात करें तो विषम संख्याएं कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। देखिएगा, विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे सम संख्याओं के एग्जाम्पल आपको इसमें बताए गए हैं। 2, 4, 6 ये सबसे 2 से डिविजिबल है। विषम संख्याओं में जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वही विषम संख्या हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? विषम संख्या समझ में आ गया। जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो विषम संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त नहीं होती या विभाजित नहीं होती, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य की थोड़ी हम जानकारी दे देते हैं आपको। देखिएगा, अभाज्य संख्याओं की हम आपको जानकारी दे देते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो जो अभाज्य संख्या होती हैं वो स्वयं के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होती। स्वयं और एक, एक व स्वयं, सेल्फ। ठीक है, स्वयं और सेल्फ के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होती। जैसे कि 3, 1, 1 भी है 3 भी है, बोल सकते हैं ना इन चीज़ों को हम, तो वो चीज़ है। जैसे कि 2, 3, अब 1 को नहीं बोल सकते। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा है ना, बहुत से बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं और मैंने जानबूझ के यहाँ पे 1 लिखा है। क्यों लिखा? उसका तरीका है ना। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो आप बोलते हो सर ठीक है 3 ठीक है, लेकिन जब मैं 1 लिखता हूँ मैं ठीक है 1 से डिविजिबल है, उससे भी डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पर नोट डाल के मैंने लिखा हुआ है। ये हैंड रिटन नोट से इनको टाइप किया गया है और बहुत अच्छे नोट्स हैं, इनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब एग्जाम टाइम में लास्ट में आप परिभाषाएं जो होती हैं, जो सूत्र होते हैं, उनको आप रिवाइज करके एग्जाम में जाइए और एग्जाम आपका बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हो? एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या। एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या, एक किसी में नहीं आती। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलेगा। भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर। ये थे प्राइम नंबर, ये होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ये सब समझ में आ गया। सहअभाज्य क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो जिसका मासा 1 हो, साथ साथ सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। 4 और, जैसे बताता हूँ, कोई 2 नंबर आप ले लीजिए। जैसे मैंने 4 और 9 ले लीजिए, कोई 2 नंबर आप लीजिए, 2 नंबर ले लीजिए। जैसे 36 है इसका, 36 आ गया ना। अब सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे सहअभाज्य संख्या 4 और 9 सहअभाज्य संख्या हैं। इनका HCF कितना होगा? इनका HCF मुझे कोई बता सकता है? HCF कितना होगा? HCF इनका 1 होगा। जिन संख्याओं का HCF 1 होता है,
जिन संख्या को HCF एक होता है उन्हें क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। समझ में आ गया। जैसे 4, 9, 12, 25, 8, 9, 12 ये सब में एक है, ठीक है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। समझ में आएगा तीनों में। अब युग्म अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे युग्म अभाज्य संख्याएं जैसे 11, 13, 9, 11, समझ गए, ये चीज़ें होती हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया क्या? चलो 11, 13, 9, 11 नहीं होगी, सॉरी 9, 11 नहीं होगी। 9, 11 क्यों नहीं होगी, उसका एक रीज़न बनता है, क्योंकि 9 के तो आपके बन सकते हैं, इसमें अभाज्य संख्या बोली गई हैं। क्या बोली गई? सहअभाज्य संख्या है जिनके 2 का अंतर हो। जैसे हम बोल सकते हैं 17, 19, इस जगह पे हम 17, 19 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 17, 19 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिएगा आगे बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। रेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में विभक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं, जहां Q और Q नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ें आपको लिखनी है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 1/4, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 5/6, 1.77, इनको हम लिख सकते हैं। 0 भी एक जो है, 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। समझ में आ गया? परिमेय संख्या क्लियर हुई? वेरी गुड। अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जहां P/Q पूर्णांक हैं एवं Q नॉट इक्वल टू 0, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, जैसे हम √2 की बात करते हैं तो √2 को हम नहीं लिख सकते, क्योंकि √2 खत्म ही नहीं होगा, √2 खत्म ही नहीं होगा, सीधी बात। क्लियर हो गया ना? √2, √50, √5, 1/3, पाई की वैल्यू अभी तक किसी ने एक्यूरेट फाइंड नहीं की। जो पाई की वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं वो 2 अंक तक यूज़ करते हैं, 3.14, ठीक है, वो चीज़ हम यूज़ करते हैं। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर। सभी परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स कहलाते हैं। बोल सकते हैं सभी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर और रियल नंबर, वो चीज़ें होती हैं, वो रियल नंबर होती हैं। परिमेय और अपरिमेय जितनी सारी संख्या है उन्हें हम रियल नंबर बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलेगा, वेरी गुड। काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? सब कुछ डेफिनेशन बताया हुआ है, इनको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं आती हैं उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। समझ गए? ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर, जैसे कि मैं बात करता हूँ -5 का, -5 का रूट आप लीजिए तो वो चीज़ हो जाती है। समझ आ गया? जैसे -5 का ले लीजिए, -9 का ले लीजिए, चलिएगा -9 का 3 हो गया, ये इमेजिनरी एक नंबर हो गया इसका। समझ आ गया? चलेगा। संख्याओं पर कुछ विशेष बिंदु हैं, इनको आपको देखना है और इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से करेंगे तो ही आपका कुछ होने वाला है। और इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िएगा। जैसे कि आज की क्लास में हमने ये करा दिए, आज की क्लास में हमने आपको डेफिनेशंस लिखा दी और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट लिखा दिए, और इन्हीं पर मैं आपको कल क्वेश्चन करा दूंगा। जब आपको कल क्वेश्चन करेंगे तो आप अच्छे तरीके से इसमें अटैम्प्ट कर पाएंगे और आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। समझ आ गया? चलिएगा। संख्या एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। ऐसी संख्या जो भाज्य हो एवं सम संख्या हो केवल 2 है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है वो अभाज्य जोड़ा कहलाती है। जैसे 5, 7, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 29, 31 आदि, ऐसी चीज़ें बहुत हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं पूर्ण पूर्णांक परिमेय वास्तविक होती हैं। समझ आ गया? चलेगा। सभी पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्णांक, परिमेय, वास्तविक होती हैं। सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय और वास्तविक होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक होती हैं। अभाज्य जिसे रूढ़ बोलते हैं एवं यौगिक सम विषम संख्याएं होती हैं। समझ आ गया? अभाज्य क्या होगा? अभाज्य एवं यौगिक सम तथा विषम संख्याएं होती हैं। समझ आ गया? क्लियर हो गया? वेरी गुड। इन चीज़ों को आपको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आप चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलेगा, ले लिया? आगे बढ़ते हैं।
ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब आगे चीज़ें हैं, भिन्न संख्याएं परिमेय होती हैं। जो भिन्न में होती है ना, भिन्न क्या होती है, जैसे मैंने बोला 1/2, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य ऋण संख्याएं विषम होती हैं। क्लियर हो गया। ऋण संख्याएं जैसे अभाज्य, 2 एक अभाज्य है और सम भी है, समझ में आ गया। 0 ऋणात्मक और धनात्मक नहीं है, 0 ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक। शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य आता है, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य आता है, ठीक है। किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने पर परिभाषित नहीं, या बोल सकते हैं इन्फिनिटी। जैसे मैंने बोला 0/1 तो 0 आ गया, लेकिन 1/0 क्या होगा, ये इन्फिनिटी पे जाएगा। क्या जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, समझ आ गया। किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान कहते हैं। जैसे 5283 में 2 का जातीय मान 2 हो जाएगा, ठीक है। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसका स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 5283 में 2 का स्थानीय मान 200 होगा, क्योंकि वे 100वें प्लेस पर है, या बोल सकते हैं सैकड़ेवें प्लेस पर है, ठीक है, इस वजह से 200 होगा। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। सदैव एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल कभी परिमेय संख्या तथा कभी अपरिमेय संख्या होता है। कभी कभी हो जाता है, दोनों चीजें होंगी, समझ में आ गया। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अथवा योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। योगफल क्या होता है, सदा अपरिमेय संख्या होता है। अब इसमें लिखा हुआ है पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय या इरेशनल नंबर है, समझ में आ गया। सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, अभाज्य, यौगिक, सम एवं विषम एवं पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको आपको देखना है, ठीक है। और चीज़ें आपको डाउनलोड भी कर लेनी है, जो कि PDF में आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी क्लास होगी, आगे भी मैथ्स की बहुत सारी क्लासेस होने वाली हैं, सब कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। SSC GD प्रतिज्ञा बैच इसीलिए लगाया गया है, बहुत अच्छा बैच है, इसको आप पूरा पढ़ें, ठीक है। आगे बात करते हैं। 2 परिमेय संख्याओं या 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं या अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। क्लियर हो गया। परिमेय संख्या को दशमलव निरूपण या तो सीमित होता है या असीमित आवर्ती होता है। जैसे 3.4 ये 0.75 सीमित है, ये असीमित, इसके ऊपर वार और लगेगा, क्या लगेगा, वार लगेगा, इसे असीमित आवर्ती बोलते हैं। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत व अनावर्ती होता है। जैसे ये देखो, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये आपको लिख लेना है, SNE बोल सकते हैं, NN + 1/2। क्लियर बात। प्रथम n सम संख्याओं का योग ऐसी NN + 1 होता है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक और एक ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपको, आप भूल जाते हो, ठीक है। तो इस वजह से ये नोट डाउन करना है आपको, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट आप सभी को ले लेना है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n² होता है, n² होता है, समझ में आ गया। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है। यदि दशमलव संख्याएं, यदि दशमलव से 0.x तथा 0.xy के रूप में दी हूँ तो इन्हें परिमेय संख्या p/3 के रूप में कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट हम करेंगे। देखो क्या है, 0.x लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने बोला 0.6 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, 1 की जगह पे हम पॉइंट की जगह पे 1 और एक है ना नंबर, तो एक 0, मतलब इसका आ जाएगा 6/10। उसी तरीके से इसमें बोला गया है। क्लियर हो गया। अर्थात दशमलव के बाद एक अंक है तो 10, 2 अंक है तो 100, 3 अंक है तो 1000 का भाग देने पर दशमलव संख्याएं परिमेय भिन्न बन जाती हैं। अशांत का देखते हैं। ये संख्या 0.x पर बार है, आप ध्यान से देखिएगा, ये x है, पहले लिखा ना आवर्ती दशमलव या अनंत बोल सकते हैं कि ये, तो इन्हें परिमेय संख्या में किस तरीके से परिवर्तित करेंगे। जैसे लिखा हुआ है 0.x पर बार लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे x/,
एक्स अपॉन क्या लिखेंगे बताइएगा, 9 लिखेंगे। हमेशा ये 9 देके जाता है। अब जैसे देखते हैं, जैसे इसमें लिखा होता है 0.64 बार लिखा होता है, उसको कैसे लिखते हैं, इसका तरीका एक होता है, ठीक है। क्या होता है, 0.6 ये लिखा हुआ है, इस पर बार है ना, तो बार का क्या होगा, ये 9 हमेशा देके जाता है। अगर कोई भी नंबर नहीं है तो ठीक है, ये आपका 6/9 आ गया। ये डायरेक्ट तरीका होता है, इसका एक कंसेप्ट भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। 3 है तो 53 लाइन, 4 है तो 4 9, ठीक है। अब मैं बताऊंगा उस तरीके से कैसे, और आगे भी है। यदि आसान सा दशमलव संख्या है 0.xy पे बार है, ये बार लगाना भूल गया टाइपराइटर की रूप की है, तो इन्हें परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। 0.xy इसको कैसे लिखेंगे, x - y/90 कैसे लिखेंगे, आइएगा जानते देखिएगा। 0.xy जैसे कि मैं बात करता हूँ आपको, जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ किस तरीके से इसको लिखा जाता है, और देखते हैं किस तरीके से। देखिए जैसे बोला गया है 0.xy बोला गया है, 0.xy बोला गया है। अब इसको हम देखो इरेज करते हैं सबको, ठीक है। अब जैसे बोला गया है 0.xy बोला गया, 90 बोला गया ना, जैसे मैं इस पर 0 कर देता हूँ, ठीक है। इस पर मैंने बार लगा दिया, एक पे बार लगाया तो क्या होगा, xy माइनस वाई अपॉन, ये तो देखो ये 9 लेके जाएगा, एक 0 है तो यहाँ पे 0, समझ आ गया, क्लियर हो गया, चलेगा। आगे देखो, इसको देखते हैं किस तरीके से इसको किया जाता है, देखिएगा ध्यान से। अब देखना, जैसे मैंने बोला 0.25, 5 पे बार मैंने कर दिया, मैंने 5 पे बार किया है, इसको कैसे लिखोगे, 25 - 2 अपॉन ये 9, एक 0 देके जाएगा तो 23/90, 23/90, समझ आ गया, क्लियर हो गया, चलेगा। एक और एग्जांपल आप लिख लीजिए, एक और आप एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिएगा किस तरीके से। देखो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये कलर थोड़ा डाउन लग रहा है, ठीक है। इसी वजह से मतलब क्लास को देखिए और नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ 0.551 पे बार, 1 पे बार मैंने बोला है, तो जो जिस पे बार नहीं वो माइनस हो जाता है, जैसे 551 - 55, ठीक है। जब इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके नीचे कितना आ जाएगा, 9 इन तो आएगा 900, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, समझ में आ गया, चलिएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, और ना ही इश्यू बनाना है, समझ आ गया, चलिएगा। ये चीज़ समझ आ गई आपको, वेरी गुड। किसी भी पहाड़े का योग उस संख्या के पहाड़े के 55 गुने के बराबर होता है। जैसे कि मैंने बोला, आगे देखिए, पहाड़े का योग, जैसे 2 के पहाड़े का योग 55 गुने का योग होता है, 100 होगा 2 के पहाड़े का योग। 2 के पहाड़े का योग कितना होगा, 100 होगा, 55 गुने के बराबर होगा, ध्यान रखना, 55n। 1 से n तक के पहाड़े का योगफल होता है 55n+1/2। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अर्थात 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये क्या होता है, n/6 n+1, n/6 n+1 और 2n+1। ये आपको साफ साफ मिल जाएगा पीडीएफ में, जो आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल अर्थात 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, इसका हो जाता है n ब्रैकेट में, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, n+1/2 और पूरे का स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया। n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 2 स्क्वायर, मतलब इसमें सम बोला गया है, इसमें सम, इसमें प्राकृतिक 1 2 3 सब आ जाएगा। देखो प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 सब आ जाएगा, जब सम की बात करते हैं तो 2 का स्क्वायर ये सब आ जाता है, तो 2n/3, n+1 और 2n+1, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर कल क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा और अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। n प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योगफल 2 क्यूब, 4 क्यूब, 6 क्यूब, तो ये जाता है 2n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ हो जाती है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखते हैं थोड़ा, ये चीज़ें तो बहुत चीज़ें आपको क्लियर करा दी हमने, ये चीज़ें तो हमने आपको बहुत कुछ करा दिया। अब भाजकता के नियम थोड़े हम देख लेते हैं इस क्लास में। क्लास भी बहुत अच्छी चल रही है और उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा है क्लास में,
उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा है। छोटी देखो, कंटेंट बेस्ट है और कंटेंट को आप फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा यार। इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, एग्ज़ाम क्यों नहीं अच्छा जाएगा? ठीक है, तो एग्ज़ाम तो आपको अच्छा जाने वाला है। पहले से आप वो सोच के बैठिए कि एग्ज़ाम तो बढ़िया जाएगा, पढ़ाई करनी है तरीके से, ठीक है। और क्लास को पूरा देखना, क्लास को बीच में नहीं छोड़ना। मजे आप, मैं ये नहीं कहता कि आप लाइव क्लास देखो, बाद में देख लो, क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल रहती है हमेशा, ठीक है। कोशिश करो जल्दी से जल्दी देखने की, क्योंकि फिर लोड हो जाता है, क्लासें बढ़ जाती हैं तो लोड हो जाता है। तो भाजकता के नियम आपको बता रहे हैं। भाजकता के नियम में देखिएगा, 2 का नियम क्या है, जिसका लास्ट रेट 2, 4, 6, 8 हो। 3 का क्या होगा, अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। अंकों का योग कैसे, जैसे मैंने 1, 2, 3, ये नंबर है क्या 3 से डिविजिबल है, इनका अंकों का योग कर लो, 3, 3, 6, 6 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो ये भी नंबर भी डिविजिबल होगा, 1, 2, 3 होता है ना, 3 4 जा 3 1 जा, समझ आ गया। 4 का क्या होगा, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो। अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो भैया, ये कैसा सिस्टम है, अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो, इसका मतलब क्या है बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला 4 1 6, अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हैं 16, तो ये भी हो जाएगा 4 1 जा 4। ये तो सर बोलोगे कि आपने सरल लिख लिया, नहीं सरल नहीं है, सरल तो हम बता देते हैं आप किस तरीके से करना है। सरल तो हर कुछ होता है, जैसे मैंने बोला 5 1 6, ये है ना 16, तो 4 से देखिएगा, 4 1 जा 4, यहाँ से 1 बचा, 4 2 जा 8, 3 बचा, 4 9 जा 36, ये आ गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। 6 का नियम क्या है, 2 3 दोनों से विभक्त हो। 8 का नियम क्या है, 3 अंक हो जाएं। 8 अंक में क्या हो जाता है, 8 से क्या हो जाता है, 8 से अगर डिविजिबल होगा उसके 3 अंक विभाजित होंगे। कैसे देखिएगा, बता देता हूँ मैं आपको, 3 अंक कैसे देखिएगा। जैसे मैंने बोला 9 4 1 6, ये 3 अंक तो डिविजिबल हैं आपके, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्लियर हो गया आपको, चलेगा। 9 का नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए, जैसे 3 से था। 10 का होगा अंक, इकाई अंक 0 होना चाहिए, चलेगा। 11 का नियम क्या होता है, उनके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग अंतर 0 या 11 होना चाहिए। किस तरीके से देखिएगा, जैसे मैंने बोला, जैसे कि मैंने बोलता हूँ 1 2 3 1, 1 2 3 1, 1 2 1 2 3 1 3, 1 2 3 1 3 4, ये आ गया। इनके समस्थान एक ये, तो ये कितना बन गया, 4 4 8 बन गया। ये कितना बन गया, 3 2 5 1 6, इसमें 6 बना ना, तो इस जगह 4 कर लो, तो इस जगह पे 8 हो गया। 1 4 3 1 3 4, ये भी 11 से डिविजिबल होगा, समझ आ गया। 12 का नियम क्या होता है, 3 और 4 दोनों से हो। 16 का क्या होता है, अंतिम संख्या के 4 अंक 16 से व्यक्त होने चाहिए। 25 का क्या होता है, अंतिम अंक 00 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, इन सब के फील्ड में होना चाहिए। यदि कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से अलग अलग से विभक्त होती है तो यह संख्या उन दी गई संख्याओं के लासा से सदैव विभक्त होगी। तो ये चीज़ आपको बताया गया इसमें। ये भाजकता के नियम थे और ये थी आज की मैथ की पहली क्लास, बोल सकते हैं दूसरी क्लास, प्रतिज्ञा बैच की दूसरी क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई है ना, दिल से लगा है कि मेहनत की जा रही है आप सभी लोगों के लिए, तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि आपने इसको नोट डाउन किया या नहीं किया। और पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा क्लास लेके, बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ आपको ज़रूर डाउनलोड कर लेनी है डिस्क्रिप्शन से, डिस्क्रिप्शन मतलब टेलीग्राम ग्रुप से, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा और आपका कमेंट में भी पिन करवा दूंगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।